क्यों है श्रावण मास की विशेषता, जानिए इसके 5 कारण। हिंदू धर्म में श्रावण मास की बहुत महत्व है। संपूर्ण महाव्रत और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का माह माना गया है। इस माह से ही चतुर्मास का प्रारंभ होता है, जो व्रत, पूजा, ध्यान और साधना का काल मान गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से किए जाने वाले सभी कार्य इस माह में सफल हो जाते हैं। आओ जानते हैं इस माह की विशेषता। उसका पहला कारण, इस माह में पतझड़ से मुरझाई हुई प्रकृति पूर्ण जन्म लेती है। लाखों करोड़ों वनस्पतियों, कीट पतंगे आदि का जन्म होता है। अन्न और जल में भी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिनमें से कई तो रोग पैदा करने वाले होते हैं। ऐसे में उबला और छना हुआ जल ग्रहण करना चाहिए। साथ ही व्रत रखकर कुछ अच्छा ग्रहण करना चाहिए। दूसरा कारण, श्रावण माह से वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। प्रकृति में जीवेशा बढ़ती है, मनुष्य के शरीर में भी परिवर्तन होता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। ऐसे में यदि किसी पौधे को पोषक तत्व मिलेंगे तो वह अच्छे से पनप पाएगा, और यदि उसके ऊपर किसी जीवाणु का कब्जा हो गया तो जीवाणु से खा जाएंगे। इसी तरह मनुष्य यदि इस मौसम में खुद के शरीर का ध्यान रखते हुए उसे जरूरी रस, पौष्टिक तत्व आदि दे दो तो उसका शरीर नया जीवन और यौवन प्राप्त करता है। जानिए अब तीसरा कारण, साल का सबसे पाक और पवित्र महीना सावन को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में प्रत्येक दिन भक्ति भाव के लिए होता है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप उसकी पूरे मन से आराधना कर सकते हैं। लेकिन सावन के महीने में विशेषकर भगवान शिव, माँ पार्वती और श्री कृष्ण जी की पूजा का महत्व होता है। और चौथा कारण, हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन महीने को खासकर देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। पांचवा कारण, इस माह में श्रावणी उपाकर्म का बहुत महत्व है। श्रावणी उपाकर्म के 3 पक्ष, प्रायश्चित, संकल्प, संस्कार और स्वाध्याय। पूरे माह किसी दिन नदी के किनारे किसी गुरु के सानिध्य में रहकर श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए। पहला, प्रायश्चित। प्रायश्चित रूप में नदी किनारे गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र तथा पवित्र कुशा से स्नान कर वर्ष भर में जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए। संस्कार, प्रायश्चित करने के बाद यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण कर आत्मसंयम का संस्कार करना चाहिए। इस संस्कार से व्यक्ति का दूसरा जन्म हुआ माना जाता है और द्विज कहलाता है। स्वाध्याय, इसकी शुरुआत सावित्री, ब्रह्मा, श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, स्मृति, सदस्पति, अनुमति, छंद और ऋषि को घी की आहुति से होती है, जो कि आटे में दही मिलाकर ऋग्वेद के मंत्रों से आहुतियाँ दी जाती है। इस यज्ञ के बाद वेद वेदांग का अध्ययन आरंभ होता है। श्रावण माह में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को श्रावणी उपकर्म प्रत्येक हिंदू के लिए जरूर बताया गया है। इसमें 10 विधि स्नान करने से आत्मशुद्धि होती है और पितरों के तर्पण से उन्हें भी तृप्ति होती है। श्रावणी पर्व वैदिक काल से शरीर, मन और इंद्रियों की पवित्रता का पुण्य पर्व माना जाता है।